हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। एकदम शुरू से शुरू करेंगे हिंदी वर्णमाला और पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। इसमें देख लेते हैं, पहले हिंदी वर्णमाला में देखते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। अब ये देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई तो वो है शब्द। क्या होता है? शब्द। अब देख लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला पूरा पढ़ेंगे कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण या अक्षर हैं और उनके प्रकार भी सब पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पहले कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हो गए? 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कितने हो गए? 11। यानी कि ये क्या है? स्वर है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11 होते हैं। व्यंजन देख लेते हैं। तो मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। अब देखते हैं इसके आगे। क से लेके ह तक जो है 33 पूरे मूल व्यंजन हैं। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन कितने हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब देख लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन किन से, मतलब कितने अक्षरों से मिलके बना है, किन किन अक्षरों से मिलके बना है। तो छ जो है क और श से मिलके बना है। किससे? क और श से। त्र किससे मिलके बना है? त और र से। आधा त और र से। ज्ञ, ज, धन, य से मिलके क्या बना है? ज्ञ बना है। और श्र किससे मिलके बना है? श प्लस श धन र से मिलके क्या बना है? श्र बना है। ये हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। इसके आगे देखते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन तो ये जो है 2 होते हैं। कौन सा? र और ढ। र और ढ, ये हो गए द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। इसके आगे हम देख लेते हैं अभी। ओ औ के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा अंग और अह आता है। क्या आता है? अंग और अह। तो इन्हें बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। तो अंग और अह क्या है? अंग और अह अयोगवाह है। ठीक है। अब अंग और अह यानी जो अयोगवाह है वो न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है। क्या बात? न स्वर है और न ही व्यंजन है। कौन? अयोगवाह यानी कि अंग और अह। आगे देखते हैं। कुल वर्णमाला में कुल कितने
वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो साथियों पहले 52 होते थे और अब कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं। पहले कितने थे? 52, अब कितने हो गए हैं? 53। एक विशिष्ट व्यंजन भी आया है, विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन भी आया है, तो इसलिए 52 से 53 हो गया है। कैसे बनता है? ऐसे। तो ये हो गया विशिष्ट व्यंजन। अब देख लेते हैं कि टोटल 53 हुए कि नहीं। 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं और मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। हो गए 44। 4 संयुक्त व्यंजन हैं, हो गए 48। और 2 अयोगवाह मिला लेते हैं तो हो गए 50। और ये 2 क्षिप्त व्यंजन मिला लेते हैं, हो गए 52। और एक विशिष्ट व्यंजन मिला लेते हैं, हो गए 53। तो हमने आपको बता दिया कि 53 कौन कौन से होते हैं। फिर से देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? टोटल 53 होते हैं। 11 स्वर होते हैं, 33 होते हैं मूल व्यंजन, 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 4 जो है संयुक्त व्यंजन। तो कुल मिला के हो गए 53। अब देख लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनके लिखने या बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन क्या है? व्यंजन भी देख लेते हैं। व्यंजन वे हैं जिनके बोलने में, जिनके उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। फिर से देखिए, व्यंजन क्या है? व्यंजन ऐसे अक्षर या वर्ण है जिनके बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। देख लेते हैं कैसे। जैसे क क्या है? क एक व्यंजन है, लेकिन क किससे मिलके बना है? क और अ से मिलके बना है। ये क्या हुआ? क। तो क जो है इसमें अ है, यानी कि यहाँ पे लग गया। की लिखते हैं, छोटी है, यहाँ भी स्वर लगा हुआ है। तो हमने आपको बता दिया कि व्यंजन कैसे स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनके बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वर क्या है? स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं और इनके बोलने में किसी भी जो है अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो ये हमारे जो है टोटल हिंदी वर्णमाला का पूरा हो गया है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द होती है। अब यहाँ तक पूरा हमारा खत्म हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदी का और भी पार्ट लाएंगे, जिसपे पढ़ेंगे स्वर के जो है स्वर के कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।